अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम लोग ग्राफ क्यों बनाते हैं और कितने टाइप्स के ग्राफ हैं, उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, ये सब चीज़ें जो हम आज डिस्कस करेंगे। ग्राफ को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ग्राफ इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब हमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को चेक करना होता है या उनमें एक दूसरे में एक की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, कितना इफेक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें हम ग्राफ के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल्स के बीच में होता है वो डायरेक्ट होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में हम लोग देखेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो स्लोप होगा अपवर्ड की तरफ। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, वेरिएबल्स मूव टू द सेम डायरेक्शन। वेरिएबल्स जो है वो हमारे सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं और ये ग्राफ जो हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। मीन्स के पॉजिटिव रिलेशनशिप मीन्स के जब हमारे एक वेरिएबल में इंक्रीज आएगा तो दूसरे वेरिएबल में भी उसी की वजह से इंक्रीज आएगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल में कंजप्शन और इनकम का जो है वो रिलेशनशिप चेक किया है। यहाँ पे आप स्केड्यूल देख सकते हैं या टेबल देख सकते हैं। टेबल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पे टेबल का आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि टेबल में हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमें वहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करनी है। वर्टिकल साइड पे मैंने कंजम्पशन रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल साइड पे इनकम रखा हुआ है। ठीक है, इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब वो अपने आप में जो है वो एक चेंजेस अगर उसमें आएंगे तो वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अब हम इनको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, जैसे देखें इनकम जो है वो इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर हमारा यूज़ हो रहा है, और इनकम की वजह से जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है इफ़ेक्ट होगा, उसमें चेंजेस आएंगे, उसमें इंक्रीज़ आएगा डिक्रीज़ आएगा इनकम की वजह से, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। तो इसलिए हम कंजप्शन को जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं। जनरल सी बात है, जब हमारी जो है वो इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम जो है वो अपने एक्सपेंसेस को, अपने जो परचेजिंग है उसको जो है वो बढ़ा देते हैं हमारी, क्योंकि परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है। यहाँ पे हमने जो है स्केड्यूल को पुट कर दिया है ग्राफ में। कंजप्शन हमारी ये 50 100 150 200 250 एंड देन यहाँ पे पर वीक इनकम हमारी जो है वो 100 से इंक्रीज होती है 200 300 400। ये हमारे पॉइंट्स हैं और ये हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया सिंपली। ठीक है, 100 पे 50 पे जो है हमारा 100 अमाउंट है एंड देन 200 पे जो है वो 150, यहाँ पे 3 पे जो है वो 250, यहाँ पे 4 पे जो है वो 350। ये सारे जो अमाउंट्स हैं जो हमने यहाँ पे ग्राफ में पुट किए हैं। उसके बाद हमारा जो रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स में चेक करते हैं वो नेगेटिव है, वो है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, वहाँ पे हमारा स्लोप जो है वो होता है वो अपोजिट में मूव कर रहा होता है। यहाँ पे देखें डाउनवर्ड साइड पे जा रहा है हमारा स्लोप, इस तरह से स्लोप हमारा ऐसे ही जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, वेरिएबल्स मूव टू अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट किस तरह से, अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो टिकट की प्राइजेस इंक्रीज हो रही हैं तो हमारी जो थिएटर में अटेंडेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हम टिकट की प्राइजेस रिड्यूस करेंगे तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर लोग लो प्राइस की वजह से ज़्यादा आएंगे, वहाँ पे अटेंडेंस हमारी ज़्यादा हो जाएगी। आप ग्राफ देख रहे हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कॉजेज जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट करता है और हमारा इफेक्ट जो वो जा रहा होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जा रहा होता है। यहाँ पर भी, बल्कि कहीं भी जब भी हम ग्राफ बनाएंगे या कोई भी इकोनॉमिकल रिलेशनशिप चेक करेंगे तो वहाँ हमारा सिट्रस पैरिबस की जो कंडीशन है वो ज़रूर अप्लाई होगी,
क्योंकि उससे हमें हमें ये आसानी हो जाती है कि हम दूसरे फैक्टर्स को फॉरगॉन करते हैं, उनको असाइड करते हैं और हम सिर्फ अपने 2 वेरिएबल्स पे फोकस करते हैं जिन पे हम काम कर रहे होते हैं।